हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार। कल जो सेशन पढ़ाए थे 20 क्वेश्चन का, उससे हम फिर आज आगे लेकर चल रहे हैं। आज भी 20 क्वेश्चन का सेशन है और देखते हैं कि इसमें क्या साउंड का प्रॉब्लम है क्या नहीं। आज कुछ मतलब कि देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन में दे रहा है। नया क्वेश्चन है, अभी बता देंगे तो फिर आगे पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे आ रहा है। बिना समय गँवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति आ रहा है क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो ये हो गया उत्तर मध्य रेलवे, ये रेल मंडल है। ये क्या है? एक तरफ रेल मंडल है, एक तरफ उसका मुख्यालय है। तो इसको देखते हैं कि रेल मंडल और मुख्यालय, इसका कहाँ-कहाँ मुख्यालय है। अभी आज के डेट में 18 गो ज़ोन है और 18 रेल मंडल का 18 रेल मंडल है और उसका 18 मुख्यालय होगा और कहाँ-कहाँ होगा हम लोग ये देखेंगे इसमें कि कहाँ-कहाँ पे उसका मुख्यालय है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 4 गो रेल मंडल दिया है और उसका मुख्यालय दिया है आगे करके, उसमें क्या कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है ये देखना है। तो उत्तर मध्य रेलवे, ये गोरखपुर तो सही है इसका, गोरखपुर तो सही है। और दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर नहीं होगा, ये नहीं होगा। और पूर्व मध्य रेलवे ये सही है और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के, जबलपुर तो मध्य प्रदेश में है और पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे होगा? तो इसका 2 नंबर तो सही, ये गोरखपुर 1 और 2, 1 और मुख्यालय इसका कहाँ-कहाँ है? तो इसका 2 और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ठीक है। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ये तो ठीक है पश्चिम मध्य रेलवे। और उत्तर मध्य रेलवे गोरखपुर, ये सही है, ये भी सही है। लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे ये कहाँ है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे है? देखिए ये गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे गोरखपुर नहीं है, 1 और 2 होगा इसमें। ये गोरखपुर नहीं होगा इसमें। ये होगा उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद। इसका कहाँ होगा? ये इलाहाबाद होगा, प्रयागराज। और ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर ये बिहार में है, ये सही है। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ये भी सही है। कहाँ है? तो पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? तो जबलपुर। तो और ये उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? इलाहाबाद में है। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पे है? तो ये है सिकंदराबाद में है, न कि बिलासपुर में है। ये कहाँ पे है? तो ये सिकंदराबाद में है, ये सिकंदरा ये सिकंदराबाद में है। और देखते हैं कि कौन कौन सा रेलवे जोन कहाँ पे है, पड़ रहा है। थोड़ा सा मैप के अनुसार देख लेते हैं और आप लोगों को याद भी कराएंगे कि ये कौन सा जोन कैसे और कहाँ पे है। थोड़ा सा याद कराते हैं आप लोगों को कि कौन सा रेलवे मंडल जोन कहाँ पे है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग याद करेंगे रेलवे जोन को किस आधार पे। तो एक पीडीएफ के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, या ऐसे पहले तो हम लोग याद कर लेते हैं इसे। रेलवे मंडल, रेलवे जोन को याद कर लेते हैं कुछ अनुसार, कोई अनुसार से। तो देखिए दक्षिण रेलवे कहाँ पे है या उत्तरी रेलवे कहाँ पे है? उत्तरी रेलवे यहाँ, ये दिल्ली पड़ जाएगा, उत्तरी दिल्ली पड़ जाएगा उत्तरी रेलवे।
और दक्षिणी रेलवे कहाँ पड़ जाएगा? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ जाएगा? दक्षिणी चेन्नई पड़ जाएगा। दक्षिणी चेन्नई पड़ जाएगा। उत्तरी कहाँ पड़ जाएगा? उत्तरी दिल्ली में पड़ जाएगा। और दक्षिणी रेलवे जोन कहाँ पड़ जाएगा? चेन्नई में पड़ जाएगा। और चलते हैं कहाँ पे, पूर्वी कहाँ पे पड़ जाएगा? पूर्वी, पूर्वी कहाँ पड़ जाएगा? चर्च गेट। चर्च गेट कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई। और पश्चिमी सॉरी, पश्चिमी कहाँ पड़ जाएगा? चर्च गेट। और पूर्वी कहाँ पड़ जाएगा? तो कोलकाता। ये है ये हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। तो 4 गो हो गया। और मध्य कहाँ पड़ जाएगा? तो मध्य पड़ जाएगा सीएसटी। सीएसटी छत्रपति शिवाजी। सीएसटी छत्रपति शिवाजी, ये टर्मिनल है एक मुंबई में, तो वहीं पे ये मध्य रेलवे पड़ जाएगा। ये मध्य रेलवे है। मध्य रेलवे कहाँ है? तो मुंबई में ही है। सीएसटी एक समुद्र के किनारे पड़ता है, तो ये सीएसटी कहाँ पड़ जाएगा? मध्य में। और दिल्ली उत्तरी, उत्तर में कौन सा है? दिल्ली। दक्षिण में कौन सा है? चेन्नई। और पूरब में कौन सा है? कोलकाता। और पश्चिम में कौन सा है? चर्च गेट, मुंबई। चलिए ठीक। और मध्य वाला अब याद करते हैं कि मध्य में कहाँ है। तो मध्य वाला कहाँ है? उत्तरी मध्य कहाँ है? ये इलाहाबाद है। कहाँ पे है? ये उत्तरी मध्य इलाहाबाद है। इलाहाबाद या प्रयागराज इसको बोल सकते हैं। प्रयागराज ये कहाँ, कौन सा है? उत्तरी मध्य है। उत्तरी मध्य है, इसको उत्तरी मध्य कह सकते हैं। और क्या है? और दक्षिणी मध्य कौन सा है? दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद। ये हो जाएगा सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद ये दक्षिणी मध्य है। दक्षिणी मध्य, साउथ, दक्षिणी मध्य, ये दक्षिणी मध्य है। तो ये कितना हो गया रेलवे जोन आप लोगों के लिए? दिल्ली, उत्तरी में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में चर्च गेट। और मध्य में सीएसटी। मध्य में सीएसटी। और इलाहाबाद कौन पड़ जाएगा? उत्तरी मध्य। और सिकंदराबाद दक्षिणी मध्य। ये कितना हो गया? 9 गो आप लोगों को यहाँ पे याद करवा दिए। 9 गो याद हो गया। और आगे देखते हैं कि और आगे कौन कौन सा है। तो अब देखते हैं, यहीं पे है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता, ये कोलकाता मेट्रो है एक। ये कोलकाता मेट्रो है, यहाँ पे कोलकाता में पड़ता है। तो ये कोलकाता मेट्रो आ गया। और देखिए, और एक हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत। एक एक कहाँ पे है? असम के पास है उत्तर पूर्वी सीमांत। यहाँ पे पड़ जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत। सीमांत ये एक है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है। ये कहाँ पड़ जाएगा? असम में गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी पड़ जाएगा। कोलकाता को पूर्व में दे दिया। ये उत्तर पूर्वी सीमांत वो पूरब में पूरा है, तो ये उत्तर पूर्वी सीमांत में पड़ जाएगा। तो कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत कहाँ पे है? असम में गुवाहाटी है। इसको लिख देते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी। चलिए, और कौन कौन सा बच गया? तो 9 2 11 हो गया। और याद करते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, ये पूर्वी तट पे है 2। पूर्वी तट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय। पूर्वी तटीय पे कौन सा है? भुवनेश्वर है एक। भुवनेश्वर जोन है यहाँ पे है। भुवनेश्वर पूर्वी तटीय, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पूर्वी तटीय पे एक भुवनेश्वर है। और कौन सी है? और दक्षिणी तटीय पे कौन सा है? विशाखापट्टनम। यहाँ पे कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी दक्षिणी तटीय तट पे है ये, तो इसको दक्षिणी तटीय बोलेंगे। तो ये 11 2 13 हो गया। ये कहाँ है? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय क्षेत्र पे है। दक्षिणी तटीय क्षेत्र पे है ये विशाखापट्टनम। और कौन सा है?
तो अब देख लेते हैं, ये तो कितना हो गया, 11। और देख लेते हैं कितना, तो 4 और देख लेते हैं इसमें कि 11 और कौन कौन है। जबलपुर कहाँ पे है, तो जबलपुर यहाँ पे पड़ जाएगा, जबलपुर, जबलपुर ये पश्चिम मध्य रेलवे है। और यहाँ पे कौन सा पड़ जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे तो जबलपुर हो गया। और कौन सा पड़ जाएगा, एक हाजीपुर, एक यहाँ पे हाजीपुर पड़ जाएगा, हाजीपुर। ये हाजीपुर कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मध्य रेलवे, मध्य रेलवे जोन ये हो जाएगा, पूर्वी मध्य रेलवे जोन हो जाएगा हाजीपुर। और कौन सा है, और 4 को जोड़ लेते हैं, और 4 को कौन कौन सा है, तो गोरखपुर कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्व में है। ये कहाँ है, गोरखपुर, गोरखपुर है, ये उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर पूर्व में है। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। गोरखपुर कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है। और एक जयपुर है, जयपुर, उत्तर जयपुर कहाँ पड़ जाएगा, एक ये जयपुर है, एक जयपुर कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। ये कहाँ पड़ जाएगा, तो उत्तर पश्चिम में पड़ जाएगा आप लोगों को। ये उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कहाँ है, तो जयपुर में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ पे है, तो जयपुर में है। ये कहाँ जयपुर है, तो राजस्थान में है। तो ये 16 हो चुका है। और 2 को देखते हैं कि हुगली एक कहाँ पे है, हुगली एक यहाँ पे हुगली आ जाएगा, हुगली, हुगली, हुगली नदी के तट पे ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन पड़ जाएगा। ये कौन सा पड़ जाएगा, ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक, ये कर्नाटक में पड़ता है। ये दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है कर्नाटक में, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है कर्नाटक में। और कौन सा है, एक बचा है, तो ये कोलकाता पे पड़ जाएगा। एक दक्षिण पूर्व में भी कौन है, तो दक्षिण पूर्व में भी यहाँ पे भी कोलकाता ही है, कोलकाता ये भी है दक्षिण पूर्व में। ये दक्षिण पूर्व में भी एक कोलकाता पड़ जाएगा रेलवे जोन। तो ये आप लोगों को 18 रेलवे जोन हम बता चुके हैं। आप लोग गिन सकते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद 15 यहाँ पे हो गया, 15 के बाद 16 ये हो गया, एक 17 ये हो गया। एक कौन सा छूट रहा है, ये हो गया प्रयागराज, ये तो हो ही गया, ये हो गया, वो हो गया, हाजीपुर हो गया, कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, सिकंदराबाद, चेन्नई कर्नाटक, जबलपुर, ये चर्चगेट, जयपुर। फिर एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 के बाद 10, 9 के बाद 9 के बाद 10 11 12 13 14, 14 के बाद 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 के बाद 17, 17 के बाद एक कौन सा छूट रहा है मेरा, एक कौन सा छूट रहा है, तो एक वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है बिलासपुर, बिलासपुर,
पुर बिलासपुर है, ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर कहाँ पे पड़ जाता है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये पड़ जाएगा। ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पड़ जाएगा। ये 18 हो गया आप लोगों को, 18 रेलवे जोन आप लोगों को गिनवा दिए, एक छूट रहा था हमें। तो ये कितना हो गया? 18 रेलवे जोन आप लोगों को याद करा सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा जैसे भी। तो दक्षिण में उत्तर में कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। और उत्तर उत्तर मध्य में इलाहाबाद। मिड में क्या कौन सा पड़ जाएगा? सीएसटी। और दक्षिण में कौन पड़ जाएगा? चेन्नई। और दक्षिण मध्य में कौन पड़ जाएगा? सिकंदराबाद। अब आते हैं पूरब से, तो पूरब में कोलकाता, कोलकाता कोलकाता मेट्रो और कोलकाता। और कोलकाता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का भी ये मुख्यालय है, कोलकाता ही है। दक्षिण पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद हाजीपुर आ जाइए, हाजीपुर आ जाइए। उसके बाद कहाँ जाइए? चर्च गेट आ जाइए, जबलपुर आ जाइए। उसके बाद कर्नाटक में कौन सा पड़ जाएगा? दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुगली। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? विशाखापट्टनम आ जाएगा उसके दक्षिणी तटीय पे। और पूर्वी तटीय पे कोलकाता, ये कौन सा? भुवनेश्वर आ जाएगा पूर्वी तटीय पे। उसके बाद चर्च गेट हो ही गया। जयपुर हो जाएगा आप लोगों को कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में जयपुर हो जाएगा। और गुवाहाटी वाला हो जाएगा उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी सीमांत में। गुवाहाटी असम में पड़ जाएगा। तो ये आप लोगों को 18 रेलवे जोन है, 18 को गिनवा दिए। और नेक्स्ट में देखते हैं कि आगे, नेक्स्ट में जिसे कि हम लोग उसमें ही पढ़ेंगे डिटेल से, और डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है। अभी मुख्यालय हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मुख्यालय किसका किसका कहाँ पे पड़ सकता है। एक पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। नहीं, ये नहीं है, ये तो नहीं है। हम्म। शायद इसमें लिए नहीं है मैप में। मैप में लिए नहीं हैं हम। तो देख लेते हैं, यदि मैप में होगा तो हम आप लोगों को बताते हैं। मैप में है नहीं मेरे पास, इसका मतलब कि नहीं तो मैं कोशिश करता, देखता हूँ। 1 मिनट लाइन पे आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये रहा हमारा रेलवे जोन और इसका मुख्यालय
क्या है इसका रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे कौन सा है? ये हमारा रेलवे जोन है और ये मुख्यालय है। तो ये पूरा 18 वो है। ये पूरा 18 रेलवे जोन है हमारा। तो दक्षिणी रेलवे जोन है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोगों को देख लीजिए कहाँ पड़ जाता है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पड़ जाता है? चेन्नई। दक्षिण रेलवे जोन में चेन्नई में बताए थे। और क्या हो जाता है? मध्य रेलवे सीएसटी सीआर या छत्रपति टर्मिनल शिवाजी सीएसटी। और क्या हो जाएगा? पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे बता देते हैं, मुंबई में चर्च गेट है। पूर्वी रेलवे कहाँ है? कोलकाता है। उत्तरी रेलवे कहाँ है? नई दिल्ली है। और उत्तर पूर्व रेलवे कहाँ है? गोरखपुर में है उत्तर पूर्व रेलवे। और दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है? कोलकाता है। उत्तर पूर्व रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। उत्तर पूर्व रेलवे जो कि हम बताए थे पूर्वी सीमांत, जो कि गुवाहाटी असम के पास। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। और उत्तर पश्चिमी रेलवे कहाँ है? जयपुर है। और कौन सा है? उत्तर पूर्वी पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर है। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है। और उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? इलाहाबाद में है। दक्षिणी पश्चिमी मध्य रेलवे हुबली में है। और कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? बिलासपुर में है। और कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में भी है। और दक्षिण तटीय रेलवे कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। तो आप लोगों को ये बताए कि रेलवे जोन है और रेलवे मुख्यालय है। रेलवे जोन का कौन सा कहाँ मुख्यालय है, ये आप लोगों को बताएं। और आप लोग इसको चाहेंगे तो मेरे नंबर पे आप लिख के भेज सकते हैं रेलवे जोन और मुख्यालय के नाम से। तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य में सर्वाधिक सड़क की लंबाई है? मतलब बोल रहा है कि किस एक भारतीय राज्य है, जो कि 28 भारतीय राज्य है। 28 भारतीय राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी है। तो 28 2 30 और 6 36, 36 गो यूनियन टेरेटरी और 28 राज्य मिला के 8 राज्य और 28 यूनियन टेरेटरी और राज्य मिला के कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी है। और इसमें से 28 राज्य में से किस राज्य में सर्वाधिक सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा है? मतलब कि सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई किस राज्य में है? तो हमारा महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, न कि और कहीं पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा? तो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। भारतीय सड़क की लंबाई कहाँ पड़ जाएगा? तो महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। भारत के देखिए क्या है कि भारत के शीर्ष मतलब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लंबाई वाले या ज़्यादा सर्वाधिक सड़क वाले 5 राज्य का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो सर्वाधिक सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले सर्वाधिक वाधिक 5 राज्य कौन कौन सा है? तो आप लोगों को महाराष्ट्र पड़ जाएगा, यूपी पड़ जाएगा, राजस्थान पड़ जाएगा, एमपी पड़ जाएगा। कौन सा है पहला? तो पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यूपी दूसरा, तीसरा में राजस्थान स्थान, चौथा में एमपी, पांचवा में कौन सा पड़ जाएगा? पांचवा में पड़ जाएगा, पांचवा में कौन सा पड़ जाएगा आप लोगों को? तो गुजरात पड़ जाएगा। पांचवा में कौन सा? तो गुजरात है। गुजरात गुजरात है। तो ये पांच पांच राज्य में क्या है? तो 5 राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? तो महाराष्ट्र सबसे पहले एक्स्ट्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा यही पूछता है, महाराष्ट्र वाला ही पूछता है, सेकंड में नहीं पूछता है। बट सेकंड में यूपी वाले आप लोग याद कर लीजिएगा कि यूपी वाले कि सेकंड स्थान पे यूपी में सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई का यूपी में ही है सेकंड में, और फर्स्ट में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तेल रेल नेटवर्क है? विश्व में बोल रहा है, ना कि भारत में बोल रहा है। और कहीं बोल रहा है, विश्व में बोल रहा है। तो विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ से? सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है? तो यूएसए में है। यह कहाँ है? तो यूएसए में है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये यहाँ विश्व का कम से कम 1/4 हिस्सा, जो जितना भी रेलवे है विश्व में, जितना भी रेलवे लाइन है उसका 1/4 हिस्सा ये अपने पास रखता है। उसका कि 1/4 हिस्सा सबसे ज़्यादा ये रखता है कि 1/4 हिस्सा कर दीजिए, चार चार में से एक हिस्सा ये खुद का रखता है, 3 हिस्सा में पूरा विश्व है। इतना इसका बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और क्या होता है कि यहाँ पे रेल रेल से सबसे कम, मतलब कि बहुत कम आदमी जाते हैं, इसलिए कि उतना उसके पास पैसा है कि ज़्यादातर फ्लाइट से ही निकल जाते हैं। और क्या उससे ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा कहाँ से निकल जाएंगे, तो उससे ज़्यादा निकल जाएंगे आप लोग को अपने पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है या बाइक है। बाइक तो बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन ज़्यादा 4 व्हीलर देखने के लिए मिलती है यूएसए में। तो वो उतना उसके पास पैसा है, उतना उसके पास तेल भंडार है कि वो अपना क्षतिपूर्ति कर लेता है। तो इस कारण से वहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 व्हीलर से, बाइक से और प्लेन से बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं। और इसका रेलवे नेटवर्क का क्या काम है वहाँ पे, तो कम से कम वहाँ पे जितना भी माल ढुलाई होती है, बिजनेस होती है, जो भी व्यापार होता है, व्यापार का 40%, जो कि 40% मैं बता रहा हूँ, ना कि 1-2% या 10%, 20%, 40% रेलवे से ही इसका आयात निर्यात होते रहता है, व्यापार होते रहता है। यूएसए में 40% इसका निर्यात, मतलब कि व्यापार होता है रेलवे में, रेलवे से, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो NH1, NH2, NH3, कौन सा है, तो NH4। तो ये NH1 है। इसकी लंबाई ये कहाँ कहाँ से चलता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। तो आप लोग देख लीजिए, प्रयागराज कहाँ से चलता है ये, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से चलता है, तो ये प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है। ये कहाँ से है, तो प्रयागराज से लेके राज से हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये, और ये यूपी में पड़ता है। तो ये यूपी में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई सोच लीजिए कि 1620 किलोमीटर है। कभी इसकी लंबाई कितनी है, तो ये इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये कहाँ पे है, तो ये इसको देख लीजिए कि किस नदी पे है, तो ये गंगा भागीरथी और हुगली नदी जो है, गंगा भागीरथी और हुगली नदी के नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा नदी पे है, गंगा नदी, हुगली नदी, गंगा या हुगली नदी, और कौन सा है, भागीरथी, गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आता है। और देखिए, देश में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, मतलब कि जल परिवहन के विकास हेतु सरकार ने, मतलब कि 10 राष्ट्रीय जल मार्ग की निर्माण की घोषणा की थी। सरकार ने 10 देश में, अपने देश में, भारत की सरकार ने 10 राष्ट्रीय जल मार्ग की बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 5 गो है, अभी भी 5 कार्यरत है और 5 अभी कार्यरत नहीं है। 5 को चालू कर दिया गया है और 5 अभी चालू नहीं है। 5 को देखते हैं कब तक चालू होगा, लेकिन वो पांचों को हम आप लोगों को बताएंगे कि पांचों कौन कौन सा है। और वर्तमान में 5 ही चालू है। तो ये देखते हैं पांच पांच गो कि क्या है इसमें, पांचों कौन कौन सा है। तो एक तो ये बता दिए। सेकंड नंबर में हम बता दे रहे हैं कि सेकंड नंबर में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये कहाँ पे है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये इसकी लंबाई 890, करीब करीब 890 किलोमीटर की लंबाई पे है। ये 890 किलोमीटर की लंबाई पे है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ को किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और तीसरा कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है कौन, तो ये पश्चिमी तट नहर पे है। ये कौन सा है, तो पश्चिमी तट नहर पे है। पश्चिमी तट नहर पे ये कोलमपुर से कोल्लम तक जाती है। ना, ये कहाँ से जाती है, तो आप लोगों को, तो ये जाती है कोट्टापुरम। देखिए, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है। ये कहाँ से जाती है, तो कोट्टापुरम 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 से कोल्लम। कोल्लम केरल के आसपास है, केरल में।
केरल के आसपास है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जाती है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ जाती है, तो ये है जाती है आप लोगों को, तो कोट्टमपुरम से कोट्टमपुरम से कहाँ जाती है, कोट्टमपुरम से लेके कोलम तक जाती है, कोलमपुरम तक जाती है, ये कोलमपुरम या कोलम तक जाती है, इसको पुरम भी लिख सकते हैं, पुरम। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय जल मार्ग 4 कहाँ कहाँ से जाती है, तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पे है। ये है कृष्णा और गोदावरी गोदावरी नदी पर है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के कृष्णा और गोदावरी नदी के विशिष्ट हिस्सों को नहर द्वारा जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के विशिष्ट मतलब कि जो एक्स्ट्रा पानी है जो कि इसका हिस्सा है, क्या है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के हिस्सों को विशिष्ट हिस्सों को क्या है, इसको इसको ये जोड़ा गया है, विशिष्ट हिस्सों को ये जोड़ा गया है और उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 4 को उसको घोषित कर दिया गया है, ताकि कृष्णा और गोदावरी नदी से जो भी जल है उस जल द्वारा हमारा जल में नाव चलाकर हमारे कहीं बिजनेस को व्यापार किया जाए और व्यापार को यहाँ से मतलब आसान बनाया जाए। इसलिए यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी के विशिष्ट हिस्सों पर नहर द्वारा जोड़ा गया है। इन दोनों को कृष्णा और गोदावरी नदी, मान लीजिए कि कृष्णा नदी यहाँ पे है और गोदावरी नदी यहाँ पे है, तो इसको एक नहर द्वारा जोड़ा गया है और इसी में व्यापार करने के लिए हमारे नाव चलती है। तो ये चीज़ है। और पांचवा कौन सा है, पांचवा में मैं लिख देता हूँ। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा आप लोग लिख लीजिए, उड़ीसा और पश्चिमी तट को पश्चिम बंगाल में तलचर से पारादीप के बीच है। कौन सा है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बंगाल में तलचर से पारादीप के बीच ये चलता है। कहाँ से चलता है, उड़ीसा उड़ीसा के तलचर। कौन सा है, उड़ीसा के तलचर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तलचर, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है तलचर, यहाँ पे नहीं पड़ता है, सॉरी। और पश्चिम बंगाल का तलचर जो है, वहाँ इन दोनों के बीच, तलचर से पारादीप के बीच, तलचर से ये बीच स्थित है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल के तलचर से, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तलचर से पारादीप के, मतलब उड़ीसा में पारादीप पड़ता है, इन दोनों के बीच में स्थित है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। तो ये 5 आपको राष्ट्रीय जलमार्ग बताए और पांचों को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट, भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में रेलवे नेटवर्क है, दूसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा है, चौथा सबसे बड़ा है। तो ये यूएसए के बाद कौन सा आता है, हमारा यूएसए प्रथम स्थान पे इससे सबसे बड़ा है, यूएसए का है। और दूसरा में हमारा भारत का स्थिति है रेलवे मार्ग सबसे दुनिया में सेकंड स्थान पे हमारा भारत आता है, न कि और कोई देश आता है।
कौन सा आता है? तो भारत आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है? कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है? कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है? तो आप लोगों को बताइए कि कोंकण रेलवे कहाँ गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से ये गुजरता है, न कि सतपुड़ा घाट से गुजरता है, और न ही सतपुड़ा घाट से गुजरता है, और न ही और कहीं से गुजरता है। पूर्वी घाट से न अरावली अरावली घाट से गुजरता है, अरावली पर्वत से गुजरता है। कुनन रेलवे कहाँ पे है? कुनन रेलवे पश्चिमी घाट है। यहाँ पे हम लोग भारत का चित्र मैप बनाते हैं, तो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है। और ये कहाँ से चलता है? तो ये आप लोगों को कहाँ कहाँ चलता है? ये महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक के बीच ही चलता है। महाराष्ट्र यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आता है और कर्नाटक के बीच में चलता है। महाराष्ट्र कहाँ कहाँ से चलता है? तो ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है। कर्नाटक के बीच स्थित है ये हमारा कौन सा पश्चिमी कुनन रेलवे कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई आप लोगों को पड़ जाएगा 760 किलोमीटर। इसकी लंबाई पड़ जाएगा, कितनी पड़ जाएगा? तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ जाएगा। और इसकी मुख्यालय कहाँ है कुनन रेलवे का? तो नवी नवी मुंबई है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नवी मुंबई मुंबई इसका मुख्यालय नवी मुंबई पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है इसका? नवी मुंबई पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित में कौन सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है? निम्नलिखित में कौन सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है? वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु के तमिलनाडु में नीचे पड़ जाएगा। तो ये कौन सा पड़ जाएगा? कन्याकुमारी को कौन सा जोड़ता है? तो NH7 जोड़ता है, न कि ये दूसरा को जोड़ता है। NH7 जोड़ता है। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यूरो एक संस्था है जो कि NH को, मतलब जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो उसको ये संस्था संभालती है, उसका रख रखाव संभालती है, उसके बाद उसका यातायात का साधन देती है, टोल टैक्स वसूलती है, सारा चीज़। मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यूरो जो है वो एक संस्था है। इसी को मतलब यही काम करता है कि भारत में कौन कौन सा मतलब कि रेलवे बोल रहे हैं, सड़क कहाँ पे सड़क के विकास करना है, और उस सड़क से कितना मतलब कि आय हो रही है, नहीं हो रही है, उसको सुधारना है, कितना मतलब कि सड़क सड़क का जाल बिछाना है भारत में। तो इसी के जिम्मे पड़ जाता है। तो और देख लीजिए, NH1 कहाँ पे है? तो NH1 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग है करीब करीब देश में अ, हमारे देश में तो बहुत सारे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। अब उसमें हम कुछ कुछ मेन मेन पढ़ लेते हैं। मेन मेन कहाँ है? तो NH1 कहाँ है? तो दिल्ली से कहाँ पे है? अमृतसर तक को जोड़ता है। कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH1 NH1 कौन किसको किसको जोड़ता है? तो दिल्ली से अमृतसर अमृत अमृतसर को जोड़ता है। अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय NH1। और NH2 कहाँ है? NH2 देखिए, NH2 के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, और इतिहास ले 1600 ईस्वी से जुड़ा हुआ है। 1600 ईस्वी में शेरशाह ने इसको बनवाया था। तो NH2 कहाँ है? तो कोलकाता से दिल्ली तक बनाया गया था इसको। और ये 1600 ईस्वी में सूरी द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था इसको।
NH2 को। और भारत में कुल करीब करीब मान लीजिए कि 599 या 600 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना है? तो भारत में 500 करीब करीब 599 या 600, मान लीजिए 600 करीब 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, कम करीब करीब। और इसको इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये 599 गो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1,46,145 किलोमीटर है कुल लंबाई। यहाँ पे कुल लंबाई लिख देते हैं। कुल लंबाई 1,46,245 245 किलोमीटर है। कितना है? 145 है, 200 नहीं है। 145 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। बट ये चीज़ डाटा नहीं याद करना है, ऐसे इसको छोड़ देते हैं। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि ये यातायात का 40%, मान लीजिए कि व्यापार में ये जो हमारा मतलब कि सड़क का यातायात जो भी है, पब्लिक हमारे इधर से उधर यहाँ से वहाँ जाती है, जिस कार्य से जाती हो पब्लिक, तो ये रेल मार्ग हमारे पब्लिक को 40% अकेले ये संभालती है। हमारे देश की कुल आबादी को 40% करीब करीब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचाती है, पहुँचाने का कार्य करती है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। और रेलवे राजमार्ग, रेलवे भी बहुत ज़्यादा उसमें भी करीब करीब वो भी 60% के आसपास वो रेलवे पहुँचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अच्छा देख लीजिए, एक बात देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी 1988 में ही स्थापना हो गया था। ये 1988 में ही उसको ईस्वी में स्थापना हुआ था इसका। और उसी समय से ये जोड़ते चलता आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। ये कहाँ जोड़ता है? पंजाब से हरियाणा, हरियाणा को जोड़ता है। इसको लिख देते हैं। और क्या है, नौ नौ कौन जोड़ता है? तो पंजाब से उत्तराखंड को जोड़ता है। पंजाब हरियाणा और बीच में जो आ गया राजस्थान, राजस्थान भी है। पंजाब नहीं, पंजाब हरियाणा दिल्ली, उत्तराखंड नहीं। पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तराखंड, इसको लिख देते हैं। पंजाब से, पंजाब हरियाणा, हरियाणा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड ये तीनों जोड़ता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड खंड को जोड़ता है ये। और NH11 कौन कौन सा किसको किसको जोड़ता है? तो ये राजस्थान से जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर से लेके हरियाणा के रेवाड़ी तक जोड़ता है ये। जैसलमेर, जैसलमेर से रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी को ये जोड़ता है NH11। तो ये आप लोगों को जो ऑप्शन में था उसको बता दिए। बट NH7 सबसे ज़्यादा पूछता है, न कि कोई और पूछता है। ज़्यादा NH7 से ही कहीं भी देखिएगा तो ये वाराणसी कन्याकुमारी जहाँ भी देगा तो NH7 ही देगा। ऐसा विकल्प चुनें जो गोल्डन चतुर्भुज द्वारा जोड़े गए शहरों का सही नाम दर्शाता है। तो ये जो गोल्डन चतुर्भुज है हमारा इंडिया का एक मैप हो जाता है। हमारा इंडिया का एक मैप, मान लीजिए कि इंडिया का जो मैप है उसको, चाहे उसको चारों कोना को एक सड़क जोड़ती है। वो उस सड़क को क्या बोलते हैं हम लोग? तो गोल्डन चतुर्भुज बोलते हैं। मान लीजिए कि इंडिया का एक मैप है। ये इंडिया का एक मैप है, फूटा फूटा। एक इंडिया का ये मैप है, मान लीजिए। ऐसे नहीं होगा ना।
ये हमारा इंडिया का एक मैप है। ये हमारा इंडिया का एक मैप है। तो इसमें चारों कोना को एक जोड़ता है शहर, ऐसे एक जोड़ेगा यहाँ पे। और एक ये मान लीजिए कि ऐसे करके जोड़ता है ये। ये हमारा देख लीजिए, एक मैप के अनुसार बताते हैं थोड़ा सा। ये मैप के अनुसार ये मान लीजिए कि हमारा इंडिया का एक मैप है, और इसमें कौन सा मतलब कि कैसे कैसे जोड़ा गया है, मतलब गोल्डन चतुर्भुज के अनुसार कौन कौन सा शहर जोड़ा गया है, ये इसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा, कौन सा है ये कौन सा है? तो ये हमारा असम का गुवाहाटी, असम हो जाएगा, और यहाँ पे पोरबंदर हो जाएगा, एक पोरबंदर है। और देखिए गोल्डन चतुर्भुज की बात करते हैं, तो ये हमारा गोल्डन चतुर्भुज को दिल्ली कोलकाता हो गया, और यहाँ पे हमारा दिल्ली हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया। और ये यहाँ से आ जाता है, कौन सा, महाराष्ट्र आ जाता है, मुंबई आ जाता है यहाँ से, और मुंबई से सीधे आ जाएगा चेन्नई। चेन्नई से कहाँ चल जाएगा, फिर ये कोलकाता चल जाएगा, और कोलकाता से फिर कहाँ चल जाएगा, तो ये हमारा चल जाएगा। आप लोगों को दिखा रहे हैं कौन सा ले लेने। देखिए ये है हमारा, ये हम जोड़ते हैं, तो ये कोलकाता हो गया। दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से, तो दिल्ली से चले तो मुंबई चले, यहाँ पे मुंबई चले, मुंबई से चले चेन्नई, चेन्नई चले मुंबई से, दिल्ली से आ गए, दिल्ली से आ गए मुंबई, और मुंबई से चला है चेन्नई, और चेन्नई से चला है कोलकाता, और कोलकाता से फिर दिल्ली। तो इस किसको किसको जोड़ता है, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। कौन कौन सा है, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। कौन कौन सा है, तो दिल्ली दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता ही इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर है। और इसमें देखते हैं कि और क्या कुछ होने लायक है, तो नहीं, इसमें कुछ है नहीं। इसको क्या बोलते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं इसको। और ये गोल्डन चतुर्भुज, या ये स्वर्णिम चतुर्भुज, हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोलते हैं, या गोल्डन चतुर्भुज भी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है, गोल्डन चतुर्भुज है, गोल्डन चतुर्भुज की लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो होता है, ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम को जोड़ने के लिए, मतलब कि कॉरिडोर कौन को किसको किसको जोड़ता है, तो पोरबंदर से सिलचर तक जोड़ता है। सिलचर कहाँ है, असम में है। आप लोगों को पिछला एक मैप में जो दिखाए थे, फिर वही मैप लेना पड़ेगा हमको, तो ये मैप ले लेते हैं। ये आप लोगों को सिलचर कहाँ पड़ता है हम लोगों को दिखाते हैं। तो सिलचर ये पड़ जाता है आप लोगों को, सिलचर कहाँ पड़ जाता है, तो सिलचर आप लोगों को, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट में हो जाएगा, ये पूरब में हो जाएगा। और वेस्ट कहाँ है, तो यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ पे पोरबंदर लीजिए, गुजरात में पोरबंदर है। तो पोरबंदर को ईस्ट से वेस्ट तक, ये मतलब कि सिलचर से लेके पोरबंदर तक जोड़ता है। कहाँ किसको किसको जोड़ता है, तो पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है, तो
पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है, जो कि ये असम में पड़ता है सिलचर, और पोरबंदर पोरबंदर कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। तो ये है हमारा मैप के अनुसार आप लोगों को दिखाया कि पोरबंदर से सिलचर को कौन कौन सा जोड़ता है। तो ये हमारा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जाना जाता है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि शेरशाह सूरी द्वारा कौन सा सड़क NH2 बनाया गया था, इसको क्या बोलते हैं तो NH2 बोलते हैं। NH2 बोलते हैं इसको, NH2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, NH2 बोलते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क किस नाम से जाना जाता है तो ग्रैंड ट्रैक रोड बोलते हैं इसको। इसकी लंबाई कितनी है तो करीब 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना बताए थे इसको तो 1600 कितना बताए थे तो इसको 1620 किलोमीटर बताए थे आप लोगों को। कितना बताए थे तो ये 1620 नहीं 1600 मान लीजिए, 1600 इसको कर लेते हैं। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ग्रैंड ट्रैक की लंबाई 1600 किलोमीटर है। शेरशाह सूरी द्वारा कब बनाए, ओ यार हम क्या बता रहे हैं, 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था यार। 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और इस ये क्या बनाया गया था, हम बता रहे हैं 1600 ईस्वी और 1620 किलोमीटर आ रहा है, इसलिए सॉरी माफी चाहते हैं। कि ग्रैंड ट्रैक रोड जो क्या है, ग्रैंड ट्रैक रोड है, इसको शेरशाह सूरी द्वारा 1600 ईस्वी में बनाया गया था। इसे आज के डेट में NH2 से भी NH2 के नाम से जानते हैं इसको। इसका इसको आज के डेट में NH2 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है। गंगा नदी जो NH1 राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन है। हम आप लोगों को बताएं कि ये वही वही है। गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है। तो ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इसको बोलेंगे, या गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है। तो किसको किसको ये कौन कौन सा जोड़ता है इसको तो हरिद्वार से कानपुर ये नहीं है, कानपुर से इलाहाबाद ये भी नहीं है, इलाहाबाद से हल्दिया ये सही है, और ये ऋषिकेश से पटना तक नहीं, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक इसको जोड़ता है। ये क्या है जोड़ता है तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है। इसकी लंबाई आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में हम बताए हैं, तो उसको देख लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो मदुरई, वाराणसी से कन्याकुमारी, ये एक नगर और शहर है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्ग को ये कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ कहाँ जोड़ता है तो दिल्ली से कोलकाता कौन सा जोड़ता है तो NH2 जोड़ता है। वाराणसी से कन्याकुमारी कौन जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जोड़ता है। और मदुरई से रामेश्वर कौन जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर, नई दिल्ली से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। और ये कौन सा है, मदुरई से रामेश्वर 49 हो जाएगा, तो 1 के 4 हो जाएगा, 1 के 4, और एक इसमें नहीं है 1 के 4, और इसमें भी नहीं है, और 2 के 3 हो जाएगा, 2 के 3 है, तो ये 2 के 3 इसी में है, न कि इसमें है, तो ये भी कट गया। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा तो सी होगा। 12 का आंसर क्या होगा तो सी नंबर होगा। कौन सा है तो नगर मदुरई रामेश्वर को राष्ट्रीय राजमार्ग 49 जोड़ता है। वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है राष्ट्रीय मार्ग 7, और दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, और नई दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, ये बोल रहा है सदस्य नहीं है, वो कट गया है तो उसको छोड़ दीजिए। सदस्य नहीं है ये बोल रहा है, तो इसको इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, मलेशिया है, फिलीपींस है। तो देखिए ये आसियान क्या है, आसियान आसियान क्या है तो आसियान एक कुछ देशों का एक संगठन है, कुछ देशों का इसमें संगठन है। इसमें कितना देश है तो करीब करीब अभी 11 देश है, 11 देश नहीं 10 देश है। 11 देश 11वां देश शामिल करने का निर्णय लिया जा रहा है, अभी लिया नहीं गया है कंप्लीट। तो जिस दिन 11 देश शामिल हो जाएगा उस दिन हम 11 देश को बताएंगे, लेकिन अभी हम 10 ही देश बताएंगे। 11वां देश कौन सा शामिल होने वाला है, एप्लीकेशन दिया है इसमें शामिल होने का, तो उसको ही बताएंगे। तो आसियान का पहले नंबर तो फुल फॉर्म जानेंगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो द एसोसिएशन ऑफ है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, द द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाता है, क्या होता है, द क्या होता है, द एसोसिएशन ऑफ है साउथ ईस्ट, क्या होता है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, क्या होता है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दक्षिण दक्षिण क्या बोलते हैं इसको, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया संगठन। इसमें कितना कुल देश है, तो 10 देश है इसमें, 11 देश मान लीजिए। ये 11 है, जिसमें 10 की प्राथमिकता है और 11वां अभी क्या है कि एप्लीकेशन दिया है, इसमें अभी सम्मिलित पूरी तरह से सम्मिलित नहीं है, 11वां देश है। तो इसमें कौन सा, ये पहले पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा देश है, उसके अनुसार इसमें आप लोग छांट लीजिएगा कि कौन कौन सा देश है। तो इसमें है तो ब्रुनोई है, ब्रुनोई है, कौन सा है एक, इसको बता देते हैं मैप के द्वारा, इसलिए कि अभी टाइम मेरे पास बहुत कम है, नहीं बचेगा आगे का क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, हमारे पास नहीं बचेगा, तो इसके चलते आप लोगों को मैप द्वारा कुछ दिखाते हैं, मैप के अनुसार। देखिए कौन कौन सा है, तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाओस हो गया 1 नंबर, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, और कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनोई हो गया, और उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, और म्यांमार हो गया। तो इसमें सब चीज़ है, लेकिन बट एक है श्रीलंका नहीं है, कहाँ है, श्रीलंका इसमें नहीं है, इसलिए कि ये साउथ एशिया में नहीं पड़ता है, दक्षिण एशिया में नहीं पड़ता है, ये पड़ जाता है दक्षिण एशिया में पड़ जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में नहीं पड़ जाता है, ये दक्षिण एशिया में पड़ जाता है ये। तो ये सब चीज़ आप लोगों को कौन कौन से याद करना पड़ेगा, म्यांमार से लेके याद कर लीजिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, 4 को याद कर लीजिए पहले। तो पहले पूर्व में याद कर लीजिए, कौन सा, पश्चिम में याद कर लीजिए कौन सा है, तो म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। उसके बाद अब आइए पूरब में, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, और मलेशिया, ब्रुनोई, और एक है यहाँ पे तिमोर लिस्ट लेस्ट लेस्ट, ये 11वां देश है, 11वां देश बनने का है, इसमें 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 शामिल होना है, 11वां देश है इसमें शामिल होने वाला, तिमोर लिस्ट। तो इसको अभी शामिल नहीं किया गया है, बट ये इसको इस पे अभी चर्चा चल रहा है कि इसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये तिमोर लिस्ट को सदस्य के रूप में स्वीकार करने का मतलब कि अभी चर्चा चल रहा है, निर्णय लिया गया है, लेकिन अभी बनाया नहीं गया, निर्णय ले लिया गया है लेकिन इसको अभी बनाया नहीं गया है तिमोर लिस्ट को। तो तिमोर लिस्ट कहाँ पे है, तो तिमोर लिस्ट यहाँ पे पड़ जाएगा आप लोगों को, तो वर्ल्ड मैप में भी आप लोग देख लीजिएगा, बट ये हम आप लोगों को एशिया से, साउथ एशिया का जो देश है उसको हम काट के लाए हैं एक फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में पड़ जाएगा, काठमांडू में पड़ जाएगा, कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल में पड़ता है, और ये नेपाल में पड़ जाता है। तो पहले इसको और एक चीज देख लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था,
स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था इसका, स्थापना, स्थापना कब हुआ था इसका। तो ये इसका स्थापना हुआ था आप लोगों को 8 अगस्त 1967 को हुआ था। 8 अगस्त, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना हुआ था। इसको क्यों स्थापना किया गया था, इसको मान लीजिए कि एशिया आसियान देश को क्यों स्थापना किया गया था। तो आसियान देश को इसलिए स्थापना किया गया था कि जो भी साउथ एशिया मतलब कि पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो भी देश हैं उसको क्या किया जाए कि उसमें शांति स्थापित किया जाए और व्यापार अच्छी तरह किया जाए और वहाँ की संस्कृति को और अच्छी तरह बढ़ाया जाए। तो इस कारण से इसको स्थापित किया, इस संगठन को बनाया गया था। इस आसियान संगठन को क्या किस लिए बनाया गया था कि वहाँ पे शांति, व्यापार और संस्कृति को, ऐसे बहुत सारे जो संस्कृति है कि जो बहुत मतलब कि वो खत्म होते जा रही है, और व्यापार को पूरा बढ़ाया जाए कि इस देश ले उस देश, उस देश ले उस देश को मुक्त व्यापार किया जाए, ताकि वो वहाँ से व्यापार से सब सारे देश को फायदा हो और एक दूसरे देश से मिलते जुलते रहे लोग, एक दूसरे देश को, देश की संस्कृति को जाने लोग। और व्यापार तो हो ही गया, और इसके और उसके बाद क्या होगा कि और एक दूसरे देश ले क्या होगा कि हम ना उस पर हमला करेंगे ना वो हमारे ऊपर हमला करेगा। तो इस चीज़ को लेके इस संगठन को बनाया गया था। तो इसके चलते ये भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में पड़ता है। और सार्क क्या क्या, सार्क का क्या पड़ जाता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हो जाता है इसका, सार्क का फुल फॉर्म। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नेपाल में है। मतलब दक्षिण एशियाई संगठन, सहयोग संगठन हो गया, ये दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन हो गया। इसको भी हम याद कराएंगे आप लोगों को एक मैप के थ्रू। तो आप लोग देखते हैं कि इसका स्थापना पहले देख लेते हैं कि स्थापना कब हुआ था। स्थापना, स्थापना कब हुआ था इसका, तो स्थापना इसका हुआ था हमारा, स्थापना कब हुआ था इसका, तो स्थापना हुआ था 7 दिसंबर 1985 को। 7 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुआ था। 7 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुआ था सार्क का। इसको भी इसी काम से स्थापना किया गया था कि इसमें कौन कौन सा देश है। इसमें 8 कितने देश हैं इसमें, तो इसमें 8 देश है। सदस्य कितना है, सदस्य कितने हैं, सदस्य, तो सदस्य इसमें है 8 है। और अंतिम 8 कौन सा, 8वां कौन सा है, तो ये 8वां है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, जो इंडिया के साइड साइड से जो भी देश है इसमें सब शामिल है करीब करीब। तो इसको हम देखते हैं एक मैप के थ्रू कि इसमें मैप में कौन कौन सा है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैप के थ्रू कौन कौन सा है इसमें सार्क का सदस्य। कोई नहीं, ऐसे ही बता देंगे। आइए ना इसी से बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है मालदीव। मालदीव यहाँ पे पड़ जाएगा। मालदीव कहाँ पड़ जाएगा, मालदीव पड़ जाएगा। तो यहाँ से मालदीव से स्टार्ट करते हैं, मालदीव से स्टार्ट करते हैं। बस 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, 14 हो गया और 6। मालदीव से स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर मालदीव हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा 2 नंबर, अफगानिस्तान हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद चौथा नंबर नेपाल हो जाएगा, 5वां नंबर भूटान हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर भारत को ले लीजिए, 7वां नंबर को इसको ले लीजिए, 7वां नंबर बांग्लादेश को ले लीजिए, 7वां नंबर। और 8वां नंबर श्रीलंका को ले लीजिए, 8वां नंबर श्रीलंका को ले लीजिए। इसको किसको ले लीजिए, तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, और कौन सा हो गया। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि इस साइड से चलते हैं तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव के बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, और भारत तो है ही। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। का अच्छा इसका उद्देश्य एक बार देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य भी यही था कि यहाँ पे शांति स्थापित करना, संस्कृति को जानना, एक दूसरे की संस्कृति को जानना और व्यापार करना, और कृषि मतलब कृषि विकास के लिए यहाँ कृषि के लिए जो भी यहाँ पे ये तो कृषि इस साइड में कृषि अच्छी होती है, तो कृषि, पर्यावरण और आर्थिक व्यापार जो होता है यहाँ पे उद्देश्य क्या था। यहाँ पे उद्देश्य क्या था। कृषि कृषि व्यापार व्यापार और शांति शांति स्थापित करने के लिए ये बनाया गया था इसको। और शिक्षा संस्कृति के लिए सब तो बनाया ही गया था। और इसका अभी अध्यक्ष कोई नहीं है, और इसमें क्या होता है कि इसका अध्यक्ष अभी आज के डेट में कोई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से, न कि राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है इसमें। तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से हमारा कौन सा है। तो कांडला है। कांडला कहाँ पे है। तो गुजरात में है। कहाँ पे है। गुजरात में है। ये गुजरात के तट पे है। और कच्छ के रण में है। ये कहाँ पे है। गुजरात के कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में है ये। कच्छ के रण में है। और ज़्यादा अब मेरे पास टाइम नहीं बचा, इसके चलते मैं अभी थोड़ा सा जितना हो सके तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये कहाँ पे है। तो कच्छ के रण में है, गुजरात का। और ये आयात के लिए, मतलब आयात, ये यहाँ पे सिर्फ आयात ही होता है, निर्यात बहुत कम होता है ये कंडला बंदरगाह से। तो ये बंदरगाह गुजरात के कच्छ के रण की खाड़ी में स्थित है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसको एक ज्वारीय बंदरगाह भी कह सकते हैं, इसको ज्वारी। इसलिए कि यहाँ पे गुजरात के कच्छ के रण में बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा आता है, इसलिए इसको ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। कितना है। तो भारत में कुल बड़े बड़े प्रमुख 13 बंदरगाह हैं भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। कितना है। 13 बंदरगाह हैं। और वो है आप लोगों को बताएंगे मैप के थ्रू बता देते हैं, जल्दी होगा, नहीं तो फिर मुझे लिखने में टाइम लग जाएगा। इसके चलते मैं मैप लाया हूँ। और देख लीजिए कि मैप के थ्रू कौन कौन सा है। तो ये तो है कंडला बंदरगाह, कंडला पत्तन आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ हमारा आंसर है ये। और यहीं से चलते हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। फिर उसके बाद वाधावन है, वाधावन निर्माण निधि है। JNPT है एक यहाँ पे। मुर्मुगांव है गोवा में। मैंगलोर है कर्नाटक में। कोची है ये केरल में। और उसके तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। चेन्नई है, ये कहाँ पे है। तमिलनाडु में। एन्नोर है, ये भी तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा। और ये कोलकाता आप लोगों को, तो ये कोलकाता में पड़ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं। बाकी और सब छोटे और मध्य मिला के 200 से भी अधिक है। छोटे और बड़े मिला के 200 से भी अधिक बंदरगाह है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह में से जापान को लौह निर्यात होता है। जापान को लौह अयस्क निर्यात होता है। जैसे कि कच्चा माल यहाँ से जाएगा लौह अयस्क, और वहाँ से पक्का माल बन के, मतलब कि बहुत सारा अच्छी सामान बन के लोहा के रूप में आएगा। तो ये कौन सा है। तो ये पाराद्वीप है, न कि कहीं है। ये उड़ीसा में पड़ता है। आप लोगों को पाराद्वीप है, ये कहाँ पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात, मतलब कच्चा लौह अयस्क जो होता है, कच्चा माल होता है, यहाँ से मतलब कि निर्यात होता है जापान को। तो पारादीप से होता है। कोलकाता कहाँ पे है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह है कोची नदी। अच्छा हाँ, भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह है। नदी तट
नदी के तट पे स्थित है, ये एक प्रमुख बंदरगाह है। ये कोलकाता बंदरगाह है, जो कि कोलकाता हुगली नदी पे है। ये हुगली नदी पे है, और हुगली नदी और कौन सा है, गंगा भागीरथी नदी के तट पे है ये। तो ये बंदरगाह है आप लोगों को भारत का एक नदी तट प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ पे है, तो कोलकाता बंदरगाह है, हुगली नदी के और गंगा भागीरथी के तट पे है। ये भी मतलब कि समुद्र के तट पे ही है, जहाँ पे ये गिरती है ना गंगा नदी, ये समुद्र में मिलती है, वहीं पे ये बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और ये सबसे भारत का गहरा बंदरगाह है, न कि ये ऊंचा है, ये गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है। लैगून पर विकसित किया गया है। लैगून पर विकसित किया गया है, तो ये कोची कोची है, चेन्नई है, मुंबई है, कौन सा विशाखापट्टनम है, कोची ही होगा इसमें। केरल में कोची है, केरल में। तो लैगून बंदरगाह क्या होता है, आप लोगों को ये बता देते हैं कि लैगून बंदरगाह क्या होता है इसमें। तो लैगून बंदरगाह वो चीज होता है, लैगून बंदरगाह है क्या होता है कि जो लैगून बंदरगाह वो चीज़ होता है कि जहाँ पे समुद्र का पानी है न तट पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा उथला हुआ होता है। लैगून बंदरगाह क्या होता है कि उथला हुआ बंदरगाह होता है, वहाँ पे कम पानी होती है, वहाँ पे नीचे से ज़मीन थोड़ा सा ऊंचा होता है, और क्या होता है कि समुद्र के तट के पास ही स्थित होता है। और ये क्या होता है कि अवरोधक, मतलब कि ये कुछ पानी को अवरोध करता है, ज़्यादा अथी नहीं करता है। और जैसे और प्रवाल भित्ति भी होता है वहाँ पे, प्रवाल भित्ति जैसे, और रेत के जमाव या टीला के और द्वीप के रेत के जमाव से भी बनता है वहाँ पे। मान लीजिए कि उधर से यहाँ से पानी आया समुद्र का, और यहाँ से रेत लेके आ गया, यहाँ पे रेत लेके आ गया, लेकिन बट क्या है कि अभी भी ऊपर ऊपर पानी है यहाँ पे, लेकिन बट यहाँ पे कुछ कम है पानी। इसके अनुसार यहाँ पे कुछ कम पानी है, तो इस अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि ये लैगून बंदरगाह हो जाएगा। लैगून बंदरगाह, यहाँ पे प्रवाल भित्तियों का भी यहाँ पे प्रवाल भित्ति भी रहते हैं, और क्या रहते हैं, ये रेत रेत से भी बनते हैं ये, और ये रेत से भी बनते हैं, और एक द्वीप से भी बनते हैं ये लैगून बंदरगाह। तो ये कोची बंदरगाह है, जो कि एक लैगून लैगून बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, चेन्नई, विशाखापट्टनम। और थ्योरी में पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि किस बंदरगाह से किस चीज़ का निर्यात होता है। तो ये आके आप देख लीजिए कौन सा बंदरगाह पोत निर्माण के लिए है। तो पोत निर्माण के लिए कोची ही बंदरगाह है, जो कि केरल में है। ये भी केरल में ही है। कोची बंदरगाह से देखिए कैसे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो कोची बंदरगाह कहाँ पे है, तो केरल में है। और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और ये हल्दिया कोलकाता में है, कोलकाता में है ये। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और देखिए लैगून बंदरगाह भी एक लैगून बंदरगाह भी इसको बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, किसको, तो ये इसको तो लैगून बोलते हैं दोनों को। इसको भी लैगून बंदरगाह बोलते हैं, लैगून बंदरगाह बोलते हैं, बंदर बंदरगाह बोलते हैं। उड़ी पारादीप को और कोची को, दोनों को बोलते हैं लैगून बंदरगाह, न कि एक ही को बोलते हैं। भारत में दो ही लैगून बंदरगाह है, कोची और पारादीप, न कि और कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन था 20। ओ चलिए ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। और देखिए कोची जो बंदरगाह है, कोची बंदरगाह है, यहाँ से क्या होता है केरल से, कि इस बंदरगाह से कौन कौन सा, ये यहाँ से क्या क्या चीज़ें का बिजनेस होता है। तो हमारे यहाँ से निर्यात क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्यात, यहाँ पे निर्यात हो जाएगा। क्या क्या चीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे काजू, काजू भी होता है केरल में, काली मिर्च भी होती है। यहाँ से सबसे बड़ा मतलब कि सी पैड है ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि काजू होता है, कि मसाला मसाला तो होता ही है, काली मिर्च मसाला, और नारियल, ऐसे ऐसे चीज़ों का निर्यात होता है। क्या क्या चीज़ का निर्यात होता है यहाँ से, निर्यात निर्यात होता है। तो काजू, काजू, और हो जाएगा मसाला, मसाला, और क्या हो जाएगा, नारियल, नारियल।
चलिए ठीक है, इसमें और चीज़ कुछ देख लेते हैं कि अब तो ये हो गया आप लोगों के लिए, और कुछ हम आप लोगों को एक अब यहाँ पे आ रहा है, हमारे यहाँ एक छठ पूजा होता है। तो छठ पूजा को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा के आगे हमारे यहाँ तो दीपावली भी फेल हो जाती है। तो छठी मैया से हम यही निवेदन करेंगे कि सबको जो जिस मनोकामना के लिए जो भी हमारे देश में जितना भी परिवार हैं, जो भी सदस्य हैं, जो भी जनता है या अ, यहाँ पे लोग रहते हैं, भारत के लोग, तो उनको छठी मैया सद्बुद्धि दे और शिक्षा दे, शिक्षा के साथ शांति दे और व्यवहार करने शांत शांत व्यवहार दे, और उनको आगे बहुत अब और आगे बहुत बढ़ाए। तो छठी मैया को हमारे तरफ से सत सत नमन प्रणाम है हमारे तरफ से। तो एक मैं कहना चाहूँगा कि कुछ इस पे बोलना चाहूँगा कि क्या चीज़ है कि तुम उगते सूरज को पूजते हो, हम डूबते सूरज को पूजते हैं। आप उगते सूरज को पूजते हो, हम डूबते सूरज को भी पूजते हैं, और भाषा की मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं, और भाषा की मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। बदल रही है मिट्टी वो, बदल रही है मिट्टी वो, बदलते हम बिहार से हैं। कोई पूछे हमारे पहचान, कोई पूछे हमारे पहचान, तो कह देना हम बिहार से हैं। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। इसके लिए बहुत बहुत हमारे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ऐसे ही सेशन में पढ़ाते रहूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।